दास मलुका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये जो दोहा मलुक दास जी ने बताया है, ये किसी को अकर्मण्य करने के लिए नहीं बताया, सुस्त और आलसी बन के बैठने के लिए नहीं बताया, ये भगवान में विश्वास रखने के लिए बताया कि तुम भगवान में विश्वास करो, परमात्मा सबको पहुंचाता है। मनुष्य कई बार बेविश्वासी हो जाता है, उसको लगता है कि मुझे नहीं मिल रहा है या पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमको ईश्वर में पूरा विश्वास हो, उसने हमको जन्म दिया, जीवन दिया, श्वासें दी, तो ग्रास भी हमको देगा और वो सबको पहुंचा रहा है। सत्संग में दृष्टांत आप लोगों ने कई बार सुना है कि भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी को कि जब सबको भोजन मिल जाता है, दे देता हूँ मैं, तभी भोजन करता हूँ। तो लक्ष्मी देवी ने भगवान की ही परीक्षा लेने के लिए सोचा कि देखें, तो उन्होंने एक चींटी को एक छोटी सी माचिस की डिब्बी में बंद कर दिया, छोटी सी चींटी को। और जब खाना ऐसे परोसा, भोजन का समय हुआ, तो विष्णु भगवान भोजन करने लगे। तो लक्ष्मी देवी ने कहा, भगवान क्या आज सारे जीवों को आपने भोजन पहुंचा दिया? बोले हाँ, मैंने सारे जीवों को भोजन पहुंचा दिया, तभी तो मैं भोजन खुद भी कर रहा हूँ। तो बोलती है कि नहीं, एक जीव को आपने नहीं दिया। नहीं, मैंने सबको पहुंचाया। तो कहती एक को तो आपने नहीं दिया। भगवान ने कहा बताओ किसको नहीं दिया। तो वो डिब्बी उठा के ले आई, छोटी सी जो उसके पास थी, और उसने वो डिब्बी को खोला कि देखिए इसको आपने नहीं दिया। लेकिन जैसे उसने डिब्बी खोली तो देखा वहाँ चींटी है और उसके मुंह में एक चावल का दाना भी है, वो तो खा रही है वहाँ पे चावल। बोली अरे ये कैसा चमत्कार, ये कैसे आया, किसने दिया? क्योंकि मैंने तो खुद अपने हाथों से इसको बंद किया है, यहाँ तक इसके पास दाना कैसे पहुँच गया बंद डिब्बी में? तो विष्णु भगवान हंस दिए, कहते हैं जब तुम इस डिब्बी को बंद कर रही थी तो तुम्हारे ही माथे पे रोली और चावल का तिलक लगा हुआ था, वो एक चावल का दाना झड़ गया इसमें, तुम्हें पता भी नहीं चला, और इसको मिल गया, इसके लिए उतना ही सफिशिएंट है इस समय के लिए। तो भगवान को कब किस बहाने किसको देना है ये भगवान जानते हैं। कोई लाख चतुराई करे, इसका भोजन मैं सामने से हटा दूंगा, इसको मैं भोजन नहीं करने दूंगा, या इसको मैं किसी प्रकार का सुख नहीं लेने दूंगा। अगर ईश्वर चाहेंगे तो उसको एक रास्ते नहीं तो दूसरे रास्ते मिलेगा, इधर से नहीं तो उधर से मिलेगा, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। तो जो जल में जीव रहते हैं, धरती के अंदर जीव रहते हैं, धरती के ऊपर रहते हैं, पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं, जंगल में हिंसक पशु हैं, उनका तो कोई मालिक भी नहीं होता, वहाँ भी उनको मिलता रहता है। आप तो सोचो कि जिस पशु को आपने पाला, पक्षी को पाला, आप उसको देते हो, लेकिन भगवान तो सबको पहुँचाता है। कहते हैं कि राम भरोसे जो रहे पर्वत पे लहराए। पेड़ पौधों तक को भगवान हरियाली दे रहा है। आप तो अपने घर में जो पेड़ पौधे लगाओगे गमले में या कहीं ऐसे लॉन में, तो आप उनका ध्यान रखोगे, लेकिन पर्वत पे वहाँ तो कोई भी नहीं जाता, वहाँ भी उनको खाद पानी कैसे मिल जाता है? तो भगवान के भरोसे रहते हैं। और बाकी तो आप पानी भी डालते रहो तो भी सूख जाते। इसीलिए बात बोली गई कि तुलसी बिरवा बाग में सींचत ही कुम्हलाए, और राम भरोसे जो रहें पर्वत पे लहराए। तुलसीदास ने बोला है कि जो बगीचे में भी पेड़ पौधे हैं, पानी भी डालते हो कई बार, तो भी कई बार वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन जो भगवान के भरोसे रहते हैं वो तो हरे भरे रहते हैं, उनका कभी भी नाश नहीं होता। तो ये विश्वास की बात है कि प्रकृति में चाहे वो जीव जंतु हों, पशु पक्षी हों, कीड़े मकोड़े हों, पेड़ पौधे हों, मनुष्य हों, सबको तो भगवान पहुंचा रहा है। मुए को प्रभु देते हैं कपड़ा लकड़ी आग, जीवत नर चिंता करे ताके बड़े अभाव। मुर्दे को भी जब भगवान दे रहे हैं और जीवित व्यक्ति चिंता करे, बड़े अभागा है वो तो फिर, अगर वो जीवित होकर चिंता करता है। तो तुम चिंता ना करो, भगवान पर विश्वास रखो। इसी बात को और पक्का कराने के लिए मलुक दास ने ये बात बोली
कि देखो जो अजगर है वो तो इतना भारी भरकम शरीर का है, वो कहीं जाके बहुत मेहनत नहीं करता। और जो बाकी हैं शेर, चीते, भालू, बंदर, वो तो फिर भी जाएंगे, शिकार पकड़ेंगे, वो पेड़ पे चढ़ के फल तोड़ेंगे, कहीं से कुछ ना कुछ लेंगे। अजगर तो कितना धीमे धीमे चलेगा, इतना बड़ा उसका शरीर, तो वही कोई ऐसी मेहनत नहीं करता है वो, लेकिन तो भी उसका शिकार उस तक पहुंच जाता है। भगवान को पहुंचाना होता है तो पहुंच जाता है। और जो पंछी हैं वो भी कोई ऐसे काम थोड़ी करते हुए दिखते हैं। मज़दूर तो किसान मज़दूर खेतों में काम करते हुए दिखते हैं, लेकिन वो पंछी उन्हीं खेतों में जाके दाने चुगाते हैं, उन्हें कुछ करना थोड़ी पड़ता है। किसी भी पेड़ से फल ऐसे चोंच में लेके खाएंगे, किसी भी खेत में जाके वो अनाज को चुगेंगे, वो खा लेते हैं, कोई काम भी नहीं करते। आपके घर में कोई काम करेगा तब आप उसको भोजन दोगे, स्वयं भी आप अपने घर में काम करते हो तब आपको भोजन मिलता है। लेकिन वो नहीं भी करते हैं कोई काम, उनसे कोई ऐसे काम लिया थोड़ी जाता है। सर्कस में होते हैं, उनसे लिया जाता है काम। कहीं और है, आपके पास कोई, आपने पशु, घोड़ा, बैल कोई ऐसे पाल रखा है तो उससे आप काम लेते हो। लेकिन वो जो है पक्षी, जो ऐसे परमात्मा की सृष्टि में सैर करते हैं, उड़ते हैं, उनसे कोई काम नहीं लेता है भगवान, लेकिन फिर भी उनको पहुंचा रहा है। तब कहा कि सबके दाता राम, कि सबको देने वाले भगवान है, तुम देने वाले मत बनो। आप किसी को दोगे तो अहंकार करोगे, मैंने दिया, मेरे द्वारा इसको रोजी रोटी मिलती है, मैं नहीं दूंगा तो ये भूखा मरेगा, या मैं नहीं देता इसको तो इसका भूखा मरता है, तो पूरा परिवार। अहंकार व्यक्ति करता है। भगवान के ऊपर विश्वास दिलाने के लिए कहा कि सबको भगवान देने वाला है, ये विश्वास रखो, तुमको भी भगवान देगा। और अगर तुम अहंकार करते हो किसी को देने का, तो अहंकार नहीं करो, सबके दाता तो राम है। सुस्त और आलसी बनने के लिए नहीं बोला गया है। मनुष्य के लिए कहा गया है कि पुरुषार्थ तेरा देव है, पुरुषार्थ तो तुम्हें करना ही है। अभी आप सोचो कि उसको, पक्षी को मिल जाता है, अजगर को मिल जाता है, तो मुझे भी मिल जाए, मैं काम ना करूं, तो तुम क्या पक्षी हो, तुम क्या अजगर हो, तुम कौन हो? क्या तुम ऐसे निर्बल हो, असहाय हो? अगर तुम्हारे तन में शक्ति है, हाथ पैरों में शक्ति है, तो तुम कार्य करो। बाकी छोटे बच्चे हैं, कुछ नहीं करते, बड़े बूढ़े हैं, वो नहीं कर पाते, तो मिलता तो सबको। जेल में भी अपराधियों को भी मिल जाता है, भले वहाँ पे काम लिया जाता है, लेकिन मिलता है ना सबको। तुम्हें भी मिल रहा है। मनुष्य को भगवान ने कर्म करने के लिए भेजा है। कहा गया है कि यज्ञ सहित परमात्मा ने मनुष्य को भेजा है। तो यज्ञ का मतलब क्या है? कोई ऐसे लकड़ी जला के हवन सामग्री डाल के यज्ञ करना थोड़ी है। यज्ञ करना मतलब कि आप उसमें आहुति जैसे डालते हो, ऐसे आप अपने पुरुषार्थ की, कर्म की आहुति डालो, कर्म करो। यज्ञ सहित भगवान ने दुनिया में भेजा है कि तुम्हें कुछ देना है, तुम्हें कुछ कर्म करना है, इसलिए भेजा है। देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। आप सोचो कि हम चुपचाप बैठे रहें। अगर भक्ति में लीन हो तो भगवान देखो चुपचाप बैठे हो तो भी आपको पहुंचा रहा है, क्योंकि आप भक्ति का कार्य तो कर ही रहे हो, भगवान का नाम तो जप ही रहे हो। आपको अपने भोजन की परवाह नहीं है, वो आपको पहुंचा देता है, बीमार को भी दे देता है। लेकिन जब तुम समर्थ हो, स्वस्थ हो, आप अपने लिए भी कर सकते हो, आप 4 और लोगों के लिए भी कर सकते हो। फिर अगर नहीं करोगे तो ये दोष है, ये तुम्हारे पर फिर दोष पड़ता है। तो ये दोहा कोई सुस्त और आलसी बनाने के लिए नहीं है, लेकिन भगवान में पूर्ण विश्वास करने के लिए। तो विश्वासी का ही बेड़ा पार होता है। अपने को इतना ईश्वर से जोड़ के रखो। यूँ तो सब कहते हैं कि भगवान अंत तक चलता फिरता रहूँ, चलते फिरते उठा लेना, तो चलने फिरने का काम करोगे नहीं, फिर बोलो चलता फिरता रहूँ, तो कैसे चलते फिरते रहो? जितनी मेहनत करोगे, जितना शरीर से काम करोगे, गुरु जी बोलते थे शरीर इलास्टिक ही है, इससे जिस प्रकार का जितना काम लेते हो, ये उस प्रकार से ढल जाता है, और इससे फिर वो कार्य होता रहता है। जो काम करना आप छोड़ देते हो, फिर उस काम को करने में आपको कठिनाई आती है बाद में।
फिर आप उसको कर नहीं पाते, मुश्किल पड़ती है। इससे अच्छा अपने को कर्म में लगाए रखो। भगवान कृष्ण ने भी ये बात भगवद गीता में बोली है कि मुझे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, कुछ चाह नहीं, और कुछ भी मुझे अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं अपने को कर्म में लगाए रखता हूँ। क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझको देख के लोग नहीं करेंगे। ज़्यादातर मनुष्य जो महान लोग हैं, अपने से बड़े हैं, उनका अनुकरण करते हैं, जैसा उन्होंने किया वैसे ही करते हैं। तो क्या सबको कार्य में लगाए रखने के लिए मैं भी कार्य में रत रहता हूँ, कर्म मैं भी करता रहता हूँ। भगवान भी खाली नहीं बैठते हैं। जो भी अवतरित होके आए परमात्मा, वो भी खाली थोड़ी बैठे, केवल ज्ञान का ही कार्य थोड़ी किया, और भी बहुत सारा कार्य किया। उनके प्रत्येक कर्म से लोगों को शिक्षा मिली। कृष्ण भगवान की एक एक लीलाएं आपको एक न एक कोई ना कोई संदेश देती हैं, कोई ना कोई शिक्षा देती हैं। हर एक जो भी अवतार होके गए, जो संत होते हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारे कार्य होते हैं। कोई बाहर से दौड़ भाग करता हुआ दिखता है, कर्म तो तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी सभी प्रकार के कर्म होते हैं। कोई कैसे कर्म करते हुए दिखते हैं, कोई कैसे कर्म करते हुए दिखते हैं। ज्ञानी से ज्ञान का कार्य होता हुआ दिखता है। वो हर एक के अंतःकरण को स्वच्छ करता है, शुद्ध करता है, हर एक के आचरण को शुद्ध करता है, हर एक का जीवन का निर्माण करता है। आप तो और चीज़ें बनाओगे, घर बनाया, कहीं और कुछ चीज़ बनाई, गुरु एक एक मनुष्य को बनाता है, उसका जीवन का निर्माण करता है, उसको उसकी मंजिल पे पहुंचाता है। उससे तो और बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, और उसी की प्रेरणा से सारा जगत कार्य करता हुआ दिखता भी है। तो ये नहीं कि संत कोई काम नहीं करते हैं, वो अपने मन को साधते हैं, और हर एक के मन को साधने का उनके पास आर्ट है, ज्ञान है। वो देके वो हर एक के मन को भी साध लेते हैं, और हर एक अपने मन का मनुष्य, मन का ईश्वर बन जाता है। तो कार्य तो गुरु से भी बहुत हो रहा है। आपको छोटे छोटे काम जो माया वाले दिखते हैं ना, दौड़ भाग वाले रजोगुणी काम, वो तो काम लगते हैं, लेकिन जो किसी के मनोवृत्ति को मोड़ के भगवान से जोड़ने का काम है, वो नहीं समझ में आता, जबकि वो कठिन है। और काम तो कोई भी कर सकता है। अभी आप पेमेंट देके आप अपने घरेलू सारे कार्यों के लिए किसी को अपॉइंट कर सकते हो। आपके घर के सारे काम कोई कर सकता है। आप फुल टाइम भी सर्वेंट रख सकते हो, आप घर में 4 नौकर भी रख सकते हो, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार रख सकते हो। लेकिन पैसा देके किसी को आप ज्ञानवान नहीं बना सकते, या केवल पैसा दे दो और बोलो कि जाओ फलाने को ब्रह्मज्ञानी बना के आओ, वो काम तो वो नहीं कर सकेगा। वो तो गुरु ही कर सकता है, और गुरु तुमको ऐसा तैयार करता है कि वो तुम कर पाते हो। तो ये ज़्यादा बड़ा काम है ना, जो पैसे से नहीं हो सकता, लेकिन वो ज्ञान से हो सकता है। तो पैसे की तुलना में, माया की तुलना में तो ज्ञान हमेशा सर्वोपरि है ही है। बड़ा काम गुरु करता है, वही बड़ा काम हमको करना सिखाता है। हम लोग बड़ी क्लास में, ब्रह्म ज्ञान की क्लास में, ये सबसे ऊंची क्लास है। इसमें जो विद्या हमको दी जाती है वो साधारण नहीं है, और आप इतनी ऊंची क्लास में पहुंच के उतने उच्च पद पे आसीन भी होते हो, और दूसरों को भी आप उस उच्च पद पे लाते हो। तो सुस्त और आलसी बन के नहीं बैठे, पुरुषार्थ तेरा देव है। सत्संग में आने का भी तो पुरुषार्थ किया, किसी के पास जाने का भी पुरुषार्थ किया, और खुद भी अपने को माया से, मन को, तन को, सबको हटाने का भी पुरुषार्थ किया, विकारों से अपने को हटाने का भी पुरुषार्थ किया, दूसरे के भी मन को माया से हटा के, संसार से हटा के परमात्मा में जोड़ने का आपने काम किया। तो ये भी तो पुरुषार्थ है। बिना कार्य किए तो कोई भी नहीं बैठा, सभी लोग काम करते हैं, लेकिन किसी का निगाह में आता है, किसी का नहीं आता। कोई थोड़ा करता है, बहुत करता है, मैंने इतना किया, इतना किया, नाम छपाएंगे, सबको बताएंगे। और कोई बहुत कुछ करता है, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया। गुरु बोलता है मैंने क्या किया। हम लोग सोचते हैं अखुट खजाना देकर भी कहते कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। गुरु ने तो इतना अखुट खजाना हमको दे दिया ज्ञान का, मतलब जो कभी छूटने वाला ही नहीं है, जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, समाप्त होने वाला नहीं है। ऐसा ज्ञान का, निश्चय का, प्रेम का ऐसा खजाना दिया गुरु ने। लेकिन वो हमको इतना ज्ञान का धन दे के भी बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं दिया।
तुमने अपने पुरुषार्थ से लिया। हम देने वाले कहाँ, हम देने वाले होते तो हर एक को ज्ञानवान बना देते। तो गुरु होता है जो सब कुछ करके भी बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अकर्ता भाव में अंदर से सचमुच में वो अकर्ता भाव में वो ये जानता है कि मैं नहीं दे सकता किसी को, मैं केवल किसी को सुना सकता हूँ, प्रेरणा दे सकता हूँ, लेकिन ज्ञानवान तो वो खुद अपने निश्चय से बनेगा। तुम नहीं मानो तो कोई जोर थोड़ी है। आप किसी की बात ना मानो, ज्ञानवान ना बनो, तो ज़बरदस्ती तो कोई किसी को ब्रह्म ज्ञानी नहीं बना सकता। तो मेहनत हमें करनी है, और इसके लिए पुरुषार्थ करने के लिए हमको एकाग्रता चाहिए। सत्संग में आके, गुरु के पास आके हम सच्चे स्टूडेंट बनते हैं। तो जो विद्यार्थी के लक्षण बताए जा रहे थे वही सब हमारे अंदर भी होते हैं, हो जाते हैं, और उनको धारण भी करना होता है उन लक्षणों को। संस्कृत का एक आता है दोहा श्लोक, उसी का मीनिंग बताया जा रहा था। तो कि जो अच्छा उत्तम जिज्ञासु है, विद्यार्थी है, विद्या ग्रहण करने के लिए आया, चाहे संसार में सांसारिक विद्या के लिए जाओ या ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए, ये ब्रह्म ज्ञान की विद्या अर्जित करने के लिए गुरु के दर पे आओ, मगर अपने मन को तो आपको ऐसा बनाना ही पड़ेगा। तो उसमें आता है सबसे पहले काक चेष्टा। तो काक चेष्टा और वक ध्यान, मतलब बगले की तरीके से ध्यान, कौवे के जैसी चेष्टा, बगले की तरीके से ध्यान, और श्वान निद्रा, कुत्ते के जैसी निद्रा, नींद। और उसके बाद बोला अल्पाहारी, कम भोजन करने वाला, और गृह त्यागी, घर का त्याग कर देने वाला। ऐसे बनोगे तब तुम ब्रह्मज्ञानी बनोगे। हम लोग सोचते हैं कि कौवे की तरह की चेष्टा क्या होती है, काक चेष्टा क्या है, हम कैसे कौन सी चेष्टा करेंगे। तो ताकि वो हमेशा तत्पर रहता है, अलर्ट रहता है, और वो चारों तरफ देखता है। और कौवा जो होता है उसको जो चीज़ चाहिए उसके लिए वो कोई ना कोई युक्ति लगा के वो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहता है। कहानी आप लोगों ने बचपन में पढ़ी है, सुनी है। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी था, अब उसको वो पानी चाहिए था। तो उस काक ने क्या चेष्टा की, उसने चोंच से कंकड़ ला के उस घड़े में डाले, कंकड़ नीचे बैठते चले गए और पानी का लेवल ऊंचा उठ गया। इतना ऊंचा उठा कि जहाँ पे वो गर्दन झुका के चोंच से पानी पी सकता है। तो पानी उसकी पहुँच से बहुत दूर था, लेकिन उसने चेष्टा की, उस दूर जो पानी था उसको अपने नज़दीक ले आया, अपनी प्यास बुझा ली। तो ये होती काक चेष्टा। मतलब इतना पुरुषार्थ करो, परमात्मा तुमसे बहुत दूर है, तुमको परमात्मा पाने की प्यास है, ब्रह्म ज्ञान तुमसे कोसों दूर है, तुमको ब्रह्म ज्ञानी होने की आस है। तो उसके लिए चेष्टा भी तो करो। तुम चेष्टा करोगे तो तुमको ज्ञान मिलेगा, और तुम्हारे आत्मा की, मन की प्यास बुझेगी। और वो सोचता कि पानी तो मुझे मिल ही नहीं रहा, ये तो बहुत दूर है, नीचाई पे है, तो प्यासे ही रह जाता। लोग ना चेष्टा नहीं करते। अरे हम कहाँ ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं, हम लोग साधारण घर गृहस्थ वाले लोग हैं, हमसे क्या हो पाएगा, हम कोई संत नहीं, हम कोई ऋषि मुनि नहीं, हम इस जन्म में कैसे मुक्त हो सकते हैं, हमारे पास इतने झंझट हैं, इतनी माया है। भले सब कुछ है, लेकिन परमात्मा की कृपा से तुमको ब्रह्म ज्ञान का पानी तो दिख रहा है ना, कहीं तुम्हें पता तो चल रहा है ना। सत्संग में जाओगे तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, और उससे तुम ब्रह्म ज्ञानी बनोगे, आवागमन के चक्कर से छूटोगे, तुम्हारा योग परमात्मा से लगेगा। इतना तुम्हें नज़र तो आया ना, भगवान की कृपा हुई। फिर कोई लोग गुरु को भी बोल के जाते हैं, इस जन्म में तो गुरुजी हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो गुरुजी बोलते थे, तो किस जन्म में मुक्त हो पाओगे, तुमको गारंटी है दूसरे जन्म की, इस जन्म में क्यों नहीं हो सकते। अरे गुरुजी इस जन्म में ये परेशानी, वो परेशानी, ये झंझट, घर वाले ऐसे। तो गुरुजी बोलते थे अगले जन्म में भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही घर वाले मिलेंगे, इससे भी ज़्यादा खराब मिलेंगे। तो तुम किस जन्म में मुक्त होगे, अब तुम कब सिमरोगे राम, वो तो हर जन्म में ऐसे ही होगा। और तुम्हें पुरुषार्थ करना ही है,
अगले जन्म में जो करोगे तो इसी जन्म में करो, इस जन्म में तो हम तुम्हारे सहायक भी हैं, तुमको युक्ति भी मिल जाएगी, तुमको ज्ञान भी मिलेगा। तो गुरु जी की ऐसी प्रेरणा होती है तब कोई आगे बढ़ पाता है, चेष्टा कर पाता है। और कोई बिल्कुल हैंड्सअप कर देता है कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकूँगा। कभी कभी कोई होते हैं जो पुरुषार्थहीन होते हैं, या शायद इस जन्म में परमात्मा नहीं चाहता कि उनको मिले, तभी उनकी बुद्धि ऐसी बनती है। तभी कहा गया जिसको प्रभु दारुण दुख देही उसकी मति पहले हर लो। भगवान जिसको इस जन्म में कष्ट देना चाहते हैं, और भगवान कोई शत्रु नहीं है जो कष्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके किए हुए कर्मों का फल उसको इस जन्म में भुगतना है। तो उसकी बुद्धि ऐसी बन जाती है कि वो सही बात भी कहो तो उसको गलत लगेगी, वो पुरुषार्थ नहीं करेगा। आप ब्रह्म ज्ञान की बात छोड़ो, आप सांसारिक भी किसी को कुछ देना चाहो, सांसारिक पदार्थ, कोई पद, कुछ देना चाहो, लेकिन अगर भगवान नहीं चाहते हैं और उसको अभी भाग्य में कष्ट भोगने लिखे हैं, तो वो उस अवसर को गंवा देता है, उसको प्राप्त नहीं करता। वो 100 बहाने बनाएगा। आप कितना बोलो हम तुम्हारी मदद कर देंगे, हम सब कर देंगे, लेकिन तुम कुछ तो करो, कि कुछ तो पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। तो चुटकुला एक बताया जाता था कि एक आदमी भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान मेरी लॉटरी निकाल दो, मेरी लॉटरी निकाल दो। रोज़ कहे भगवान मेरी लॉटरी निकाल दो। एक दिन भगवान मूर्ति में से प्रकट हो गए, कहते हो रोज़ प्रार्थना करते हो लॉटरी निकाल दो, लॉटरी निकाल दो। अरे तुम लॉटरी का टिकट तो खरीदो, तब तो तुम्हारी लॉटरी निकालेंगे। टिकट तुम खरीदते नहीं और कहते हो मेरी लॉटरी निकाल दो। तो इतना तो करोगे ना कम से कम, कि तुम लॉटरी का टिकट खरीदो, इतना तो पुरुषार्थ करो, फिर प्रार्थना भले करो। तो कोई उतना भी नहीं करना चाहता, कोई ज्ञानवान होना ही नहीं चाहता, कदम बढ़ाना ही नहीं चाहता, सत्संग में आना ही नहीं चाहता, मन को मोड़ना ही नहीं चाहता, और फिर बोले कि मेरे को दुखों से दूर कर दो। दुख न उतरे ज्ञान बिना, ज्ञान के बिना दुख उतरने वाले हैं नहीं, ज्ञान के बिना परमात्मा मिलने वाले नहीं हैं। तो कुछ तो तुमको चेष्टा करनी पड़ेगी ना। मतलब असंभव को भी संभव उस काक ने अपनी चेष्टा से बना दिया। तो तुम भी अपने इसी जन्म में परमात्मा को प्राप्त करके असंभव को भी संभव बना सकते हो। इतना तीव्र पुरुषार्थ तुम्हें करना है। तो ये होती है काक चेष्टा। हारो नहीं, हिम्मत नहीं हारो, आगे बढ़ा कदम बढ़ाते चलो, पीछे अब नहीं जाना। जहाँ तक पहुँच चुके हो उसके आगे चलो, कदम अपना आगे बढ़ाओ। फिर दूसरी बात है वक ध्यानम। जैसे बगुला होता है उसका ध्यान मछली में होता है, बैठा है वो नदी के किनारे बीच में पानी में, एकदम लग रहा है आंख बंद किए हुए है, सो रहा है, ध्यान नहीं दे रहा, एकदम जैसे समाधिस्थ है बिल्कुल। लेकिन उसका ध्यान किस में है? मछली में। तो जैसे मछली आएगी उसके पास वो उसको तुरंत ले लेगा। तो ऐसा हमारा ध्यान अंदर से परमात्मा की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। एकाग्रता उसकी होती है, उसको बिल्कुल हलचल कोई नहीं, मगर ध्यान उसका पूरा का पूरा, उसको मछली पानी है तो उसमें होता है। तुमको परमात्मा पाना है, ध्यान है उतना एकाग्रता का। चाहे कितने भी आप संसार के कार्यों में व्यस्त हो, लिप्त हो, लेकिन मुझे पाना क्या है, ध्यान हमारा हमेशा उसी में रहना चाहिए। और जैसे अवसर मिले आप उसका लाभ ले लो, जब अवसर मिलता है तब लाभ ले लो। वो एकदम स्थिर होकर बगुला बैठता है, जब मछली आती है वो ले लेता है। तो तुम भी अपना ध्यान तो लगा के रखो। अगर आपका ध्यान भटका हुआ होगा तो फिर आपको नहीं प्राप्त होगा। अगर बगुला इधर उधर देखता रहे, अभी तो मछलियाँ आई नहीं है ना, मैं चलो थोड़ा देर ये सोच लेता हूँ, थोड़ा वो कर लेता हूँ, तो कब उस मछली उसके पास से आके चली जाएगी उसको पता ही नहीं चलेगा। तो कब तुम्हारा अवसर तुम्हारे हाथों से छूट जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो एकाग्रता इतनी हो हमारी कि हमारे लक्ष्य पे नज़र है, उसकी नज़र, उसका लक्ष्य मछली है, तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा, हमें वही पाना है। और श्वान निद्रा, कुत्ता सोया हुआ दिखता है,
लेकिन हल्की सी आहट पे भी देखो एकदम अलर्ट जाग जाता है, तुरंत गेट पे जाएगा, भौंकेगा, कौन आया कौन गया, वो सबका ध्यान रखता है। तो श्वान निद्रा की तरीके से आप हो, जैसे मान लो रेस्ट भी करते हो, आराम में भी रहते हो, लेकिन इतने जागरूक अंदर से रहो, अंदर से मत सो जाओ कि कौन सा माया का विचार तुम्हारे अंदर आए तुमको पता ना चले। कुत्ते को तो सब पता चलता है ना, श्वान को दूर से भी कोई आता है तो वो जान लेता है, आँख से देखेगा बाद में, उसको दूर से भी आएगा, उसको पता चलेगा और वो तुरंत उसको भगा देता है। तो हम अगर ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो हमारे अंदर में इतनी सावधानी होनी चाहिए कि अज्ञान का एक छोटा सा विचार, विषयों का, विकारों का एक छोटा सा भी ख्याल दूर से भी आपको लगे आपके नज़दीक आने वाला है, आप उसको तुरंत हटा दें, तुरंत भगा दें। शत्रु जो तुम्हारा है वो तुम्हारे ऊपर अटैक करने ना पाए, उसके पहले ही आप उसको दूर कर दें। वरना जब आपसे गलती हो जाती है उसके बाद आप कहते हो अरे हमसे न मालूम ये काम कैसे हो गया, फिर दुखी भी होते हो, पछताते भी हो, परेशान भी होते हो। लेकिन श्वान निद्रा बोली गई कि हर समय सोते जागते उठते बैठते आपको अपने स्वरूप का ध्यान रहे और कौन मेरा नुकसान पहुंचा सकता है, उससे मैं कैसे बचाव करूं अपने, उसको कैसे अपने से दूर कर दूं, ये आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए। तो भले आप संसार में शांत बैठे हो, हंसते बोलते घूमते फिरते दिखते हो, आराम करते दिखते हो, लेकिन अंदर कोई नहीं आना चाहिए। आपका अंतःकरण इतना शुद्ध हो कि आपको बाहर से कोई भी माया का ख्याल, पदार्थ, व्यक्ति आता हुआ दिखे तो वो चला जाए। आपके अंदर में इतनी सावधानी हो, सावधानी के लिए बोला गया श्वान निद्रा। अल्पाहारी, अल्पाहारी का मतलब कम भोजन ग्रहण करना, मतलब जितनी आवश्यकता है उससे चाहे थोड़ा सा कम। तो आपके एक स्थूल शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, तो वो भी अगर आप बहुत अधिक खाते हो, बहुत अधिक खाने में ध्यान रखते हो, तो फिर आपको सुस्ती, आलस्य आता है, और उस बहुत अधिक खाने के लिए आपको बहुत अधिक बनाना भी तो पड़ेगा, अरेंजमेंट्स भी तो करने पड़ेंगे, तो ध्यान तो हर समय खाने में ही जाएगा। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि ये योग बहुत अधिक खाने वाले का भी नहीं लगता और बहुत कम खाने वाले का भी नहीं लगता। तो अल्पाहारी की अल्प आहार लो, बहुत ओवर ईटिंग नहीं करो, खाने में बहुत ध्यान नहीं दो, जितना आवश्यक है उससे चाहे थोड़ा सा कम भी लो। जिस दिन व्रत रखते हो उस दिन आप दिन भर भी नहीं खाते तो भी आपको शक्ति रहती है। और ऐसा थोड़ी होता है कि शाम को अगर आपने खाया तो 3 टाइम के हिस्से का खा लिया, फिर एक ही टाइम के हिस्से का तो खाते, उतना ही तो खाओगे। और अगर कम भी खाते हो तो भी आपको तृप्ति रहती है। तो ये तो एक स्थूल अर्थ है अल्पाहारी की, हम भोजन अनाज कम खाएं। लेकिन जो हमारी 10 इंद्रियां हैं इनका भी अपना अलग अलग भोजन है, तो वो भी हमें अल्प लेना है। जितनी आवश्यकता हो आप माया में उतना ही जाओ, जितनी आवश्यकता हो उससे थोड़ा कम ही जाओ, लोकारिक में थोड़ा कम जाओ, दुनियादारी में थोड़ा कम जाओ, जितनी आवश्यकता लगती है उससे थोड़ा अपनी ओर से कम करने की कोशिश करो। और जो भी जैसे आँख का जो विषय है वो देखना है, इसका ये भोजन है। हम बहुत ज़्यादा नज़ारों में डूबे रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम देखते हैं। अभी तो घर घर में टीवी है, उसमें आप सारा दिन बैठे देखते रहते हो, फिर थोड़ी देर भी लाइट गई, अरे ये सीन निकल गया, ये डायलॉग चला गया, पता नहीं इतनी देर में क्या हुआ होगा, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर औरों से स्टोरी पूछेंगे फ़ोन करके अपनी सहेलियों से, तुम भी देखती हो ना ये वाला सीरियल, इसमें आगे क्या हुआ था बताओ। तो कितना मन अटका हुआ है, छूट गया तो छूट गया, और बहुत अधिक नहीं भी देखे। दादाजी तो अपने साथ कभी सत्संग के लोगों को लेके जाते थे, कभी किसी हिल स्टेशन पे, वहाँ बैठे हैं, कोई पॉइंट, नज़ारे बड़े सुंदर लग रहे हैं, लोग बड़े मंत्रमुग्ध होकर चारों तरफ खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं, तो एकदम से उठ जाते, उठो उठो कहीं और चलेंगे। अरे यहाँ अभी और बैठो ना, कितना अच्छा लग रहा है गुरु, दादा और बैठिए।
बोलते नहीं नहीं आगे चलो। मतलब कि अटके क्यों? ऐसे कहीं पे जैसे मान लो होता था, जो भी आर्मी के सारे कैंट एरिया होते हैं तो वहाँ पर यूनिट्स होती हैं, उनके सिनेमा घर भी होते हैं। तो वहाँ ओपन एयर सिनेमा हॉल भी होते हैं, मतलब कि जैसे बड़ी सी स्क्रीन है, छत नहीं होती है, कुर्सियाँ वगैरह सब लगी होती हैं और दोनों साइड से दीवारें वगैरह भी नहीं होती हैं, ओपन एयर सिनेमा हॉल होते हैं। तो एक आर्मी के थे, तो उन्होंने अपने शहर में दादाजी को बुलाया। आर्मी में वो डॉक्टर थे, सत्संग के लोग भी गए। तो बोले यहाँ पर देखिए, ये हमारा ये जगह है, ये क्लब है, ये फलाना है, इधर सिनेमा हॉल है। तो वहाँ पे रात में चूँकि ओपन होता है तो केवल नाइट में ही लगता है, दिन में तो रोशनी होगी तो कहाँ से उसमें पिक्चर लगेगी। और दिन में तो सारे सैनिक लोग अपना ड्यूटी करेंगे, तो शाम के समय का रहता है। तो बोले चलो ठीक है देखते हैं। तो कोई पिक्चर जो भी लगी है, बैठे देख रहे हैं। थोड़ी देर बैठे देख रहे हैं, उठ गए दादाजी, चलो। अब जब दादाजी उठ के जा रहे हैं तो बाकी लोग भी तो जाएंगे ही ना। मतलब तुम दृश्य में भी क्यों अटकते हो? लोगों को लगता था इतनी अच्छी पिक्चर है, लाए भी दिखाने, तो पूरी तो देखें। अभी तो पता नहीं क्लाइमेक्स आना है, अभी तो पता नहीं क्या होना है, आगे क्या होगा, उत्सुकता होती है। तो उड़ जाते थे, कहते थे कि जितना देख लिया बस उतना काफ़ी। मतलब आँखों का विषय, आँखों का भोजन अगर देखना है तो अल्पाहारी बनो, थोड़ा देख लो काफ़ी है। तो सब मिथ्या है, तो सब नाटक। कानों से भी सुना, मुख से बोला, खाया, घूमे फिरे, सैंपल को देख के थान का पता हो जाना चाहिए। तो अल्पाहारी बनो, किसी भी इंद्रियों से किसी भी विषय को हम बहुत अधिक ग्रहण नहीं करें, जितनी आवश्यकता है। गुरुजी बोलते थे तुम्हारे घर में जो बाथरूम बना हुआ है उसमें कितनी देर जाते हो? जितनी आवश्यकता होती है उतनी, तो बहुत देर थोड़ी बैठ जाते हो वहाँ पे, चाहे वो आपने कितना सुंदर बनवा के रखा हो, लेकिन वहाँ नहीं बैठते। या किसी भी रूम में, आपका ड्राइंग रूम है, डाइनिंग है, किचन है, जितनी ज़रूरत होती है उतनी देर तो वहाँ रुकते हैं। उसके बाद तो फिर आप अपने रेस्ट करने के लिए आ गए अपने रूम में, तो पढ़ना वो अपने स्टडी रूम में चले गए। तो पूरा ही घर तुम्हारा है, बालकनी है, छत है, लॉन है, सब कुछ है। जितनी देर आपकी ज़रूरत होती है उतनी देर आप बैठते। तो अल्पाहारी बनो कि हम अपने को माया का भी बहुत अधिक आहार न दें। कम से कम, कम से कम में हमारा गुजारा हो सकता है। ज्ञानी के पास कुछ भी नहीं होता तो भी उसका गुजारा होता है। और अगर हम अपने आप को इधर ही विषयों में फंसाएंगे तो हम ब्रह्म ज्ञानी कैसे बनेंगे? तो उत्तम जो जिज्ञासु है, विद्यार्थी है, वो अल्पाहारी होता है, शरीर का अन्न का भोजन भी कम खाता है, और बाकी भी वो दुनियादारी की ना बातें सुने ज़्यादा, न देखे, न माया में ज़्यादा जाए। जितना आवश्यकता हुई उतना गया माया में, बल्कि आवश्यकता से भी थोड़ा सा कम, अल्प। और गृह त्यागी मतलब घर में रहते हुए भी घर से निरासक्त होके बैठे। और सत्संग में आए तो अपना घर छोड़कर ही तो आए हो। कभी गुरु की सेवा में लगते हैं, उसकी आज्ञा में चलते हैं, सारा सारा दिन भी तो घर छोड़ के जाते हैं। गुरु आपको कहीं भेज दे, फलाने के पास जाओ, ये सेवा करके आओ, तो आप देखोगे कि आपका ग्रह का तो त्याग होता ही है ना। आज्ञा मानने से भी, सेवा करने से भी, निष्कामी होने से भी। जो कोई निष्कामी जीवन जीता है तो सारा दिन अपने घर में थोड़ी बैठा रहता है। मतलब ऐसे घर छोड़ के कहीं जंगल में नहीं जाना है, लेकिन घर में रहते हुए भी जो घर की आसक्ति है उसका त्याग करके बैठो, वो गृह त्यागी है। और बाहर से भी अगर गुरु की आज्ञा से आपको कुछ दिन के लिए घर छोड़ना पड़ता है, कहीं दूसरे शहर जाना है, कहीं पे काम है, तो त्याग कर सको। फंस के क्यों बैठे? अभी नहीं जा सकते, अभी तो बच्चों के एग्ज़ाम है, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अभी कोई बीमार, अभी किसी का काम है, बाद में जाएंगे। गुरु ने आज्ञा आज दी तो बाद में क्यों जाओगे? जब तुमसे कहा जाए तुम तभी जाओ, तभी तो त्याग होगा, तभी तो छूटेगा। गुरु का बुलावा और काल का बुलावा तो एक समझना है, अलग अलग थोड़ी समझना है। उसी झंझट में काल देवता आएंगे तुम्हें ले जाने के लिए, तो वो तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं। कितना भी उनके आगे आप हाथ जोड़ो, नाक रगड़ो, माथा उनके आगे झुकाओ, बोलेगा बस चल मेरा भाई, तू चलना ही है। तो जैसे काल को आप इनकार नहीं कर सकते, ऐसे गुरु की आज्ञा को भी मानो। जो गुरु कहे जब कहे,
अगर आज्ञा मानेंगे तो सदा सुख पाएंगे। तो गृह त्यागी घर की आसक्तियों का त्याग और जो घर के बंधन है उनका त्याग। अगर आप घर के बारे में ही सोचते रहोगे हर समय तो भगवान का मनन कब करोगे, भगवान का नाम कब लोगे। घर से तुम्हारी आसक्ति होनी नहीं चाहिए, घर वालों से भी होनी नहीं चाहिए। एक दृष्टांत आप लोगों ने कई बार सुना है। एक संत के पास एक गया व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के लिए, मुझे ना ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ज्ञानी बनना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ। तो संत गए अपने कोठरी में अंदर, वहाँ से एक ना छोटी सी पिस्तौल लेके आए। बोले ये लो, घर जाके ना जितने घर के लोग हैं सबको गोली मार देना, फिर कल आना, तब तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिलेगा। बिना उनको मारे ज्ञानवान हो नहीं सकते हो, अगर चाहिए ज्ञान तो मार डालो सबको। और उसको भी ज्ञान की इतनी जिज्ञासा थी, बोला ठीक है गुरु जी, मुझे तो ब्रह्म ज्ञान लेना है, इसी जन्म में मुझे मुक्त होना है। गया घर, जैसे घर में अंदर गया, निकाली गुरु की दी हुई पिस्तौल और सबको एक एक शूट करता चला गया। गोली चली, आवाज़ भी आई, लोग देखा कि मरे ही नहीं। आवाज़ तो आई, इसने निशाना भी लगाया, ट्रिगर भी दबाया, लेकिन मौत किसी की नहीं हुई। और वो लोग घर वाले कहने लगे ये क्या कर रहे हो तुम, आज पहली बार गए थे सत्संग में और ये सब क्या हो रहा है। तो अब क्या बोले उनसे, बोला नहीं कुछ नहीं, देखा कोई भी नहीं मरा। जब घर, उसके बाद नेक्स्ट डे जब सत्संग में गए तब कहता है गुरुजी ने कहा कि तुम मारा है सबको, तो बैठो तुमको ब्रह्म ज्ञान दें। कहता है मारा तो मैंने, आपने कहा था, लेकिन मरा तो कोई भी नहीं। तो इसमें पता नहीं कैसी गोलियां थी, नकली थी शायद, आपने कहा था मार के आओ, मैंने मारा लेकिन वो मरे नहीं, अब क्या करूं, अब कुछ और दीजिए ताकि मारे उनको तो हमको ब्रह्म ज्ञान मिले। तब गुरु ने कहा वो मर चुके। तो क्या मतलब नहीं मरे हैं। तब गुरु ने उसको बताया तुमने तो असली गोली समझ के ही मारी थी ना, मतलब कि तुम्हारा तो मोह खत्म हो चुका ना, तुमने तो अपनी ओर से उनको मार ही दिया। अब कोई हम हत्यारे थोड़ी हैं कि उनकी हत्या करा के तब तुमको ब्रह्म ज्ञान दिया जाएगा। गुरु कोई हत्यारा थोड़ी होता है। लेकिन उसको ये थोड़ी पता था इसमें नकली गोली है, उसने तो असली समझ के ही चलाई थी। मतलब कि जब तुम इतने निर्मोही हो सको, इतना निरासक्त हो सको कि कुछ भी हो जाए मुझे परमात्मा को पाना है, तब तुमको परमात्मा मिलता है। तो घर में रहते हुए भी घर वालों से, घर के पदार्थों से, सबसे हमारी मोह ममता आसक्ति निकल जाए, बैठे भले वही हैं, तो हम गृह त्यागी कहलाते। सगलते मध्य सगलते उदास, सबके बीच में भी हैं और सबसे हम उदास भी, मतलब कि अनकंसर्न भी है, तब हमको ब्रह्म ज्ञान लगता है। तो ये सारी बातें हमारे अपने अंदर के परिवर्तन के लिए हैं। बाहर से तो आपको सबके साथ बैठना है, प्रेम भी करना है, सेवा भी करनी है, अपना कर्म भी करना है, पुरुषार्थ भी करना है, लेकिन भीतर से अपने को ऐसा बदलते जाना है। तब आप उत्तम कोटि के विद्यार्थी जिज्ञासु बनते हो और तब आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब आप मुक्त हो जाते हो। तो अपने अंदर में देखो ये लक्षण तुम्हारे अंदर में पूरे अभी आए कि नहीं आए। नहीं आए तो आज से उनको और अच्छी तरीके से अपने अंदर में धारण करो। ठीक है, टाइम